मैंने पूरा इंडिया पूरा नेपाल घुमा और पैसे नहीं लगे। आपकी शुरुआत हिचहैकिंग के तौर पर कैसे हुई? और वो एक सेकंड में मतलब वो पकड़ना और बस हाथ से छीन के लिए जाना वो चक्कर है ना। पैसे ट्रैवल किया जा सकता है। नमस्कार अजत भैया, वेरी वार्म वेलकम। Thank you. एंड क्या एनर्जी है यार। सो बेसिकली हम यहाँ पर बोरीवली में एंड जिस तरीके का मैंने अभी तक आपके साथ में रहा, ठीक है, इतनी देर तक जब मैंने इतना बातचीत किया, डिस्कस किया, उससे ही इतना सब कुछ सीखने मिल रहा है। एंड मैं बस यही सोच रहा हूँ यार कि सेशन के एंड तक जितने भी लोग जुड़े हुए रहेंगे ना हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजत भैया, हाउ इज लाइफ गोइंग? कैसे चल रहा है सब कुछ? लाइफ इज ब्यूटीफुल, मजा है, बहुत कुछ रस है, मौके मिलते हैं। कभी एक व्यासपीठ मिलता है जिस पर ज्ञान देने का मौका मिलता है, तो कभी रंगमंच मिलता है जहां कला प्रदर्शन का मौका मिलता है। और जब ये दो मौके नहीं मिलते हैं तो जीवन के साधारण जो हम जी रहे होते हैं इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी इंट्रो में बता दिया था आपको, बट फिर भी ये रजत भैया जो है, ये ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग इन्होंने इतना कर लिया है कि अब आई गेस हम पूरे रूम में, ये गार्डन के पार्क में ना, आई गेस द मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन ये रहेंगे। एंड इसका रीज़न है कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल को चेकआउट किया, आपके अकाउंट्स को देखा जब मैंने गौर से, तब मैंने टर्म्स का जो इस्तेमाल है जो आपके द्वारा किया गया है, मैंने उसके बारे में सुना। अगर थोड़ा बहुत आप बता सको एक बार हमारी ऑडियंस को, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि हिचहैकिंग जो है या फिर और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में शायद भारत के कई लोग अवेयर नहीं है। एंड एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि यार कई बार लोग अवेयर होना चाहते हैं फिर भी उनको पता नहीं होता कि कैसे होए। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सको, बिकॉज आपने हिचहैकिंग किया है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर सको उसके बारे में तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ट्रैवल एक ऐसी चीज है ना जो इंसान के पास जितना भरा भरा ज्ञान होगा ना, वो सब ज्ञान का पाचन कर देता है। आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान जब आएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कहीं ना कोई घमंड सा आ जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप अपने डबके में से बाहर निकलेंगे, जब देखेंगे अरे दुनिया कितनी बड़ी है और एक से एक धुरंधर पड़े हैं, तब जाके आपको एहसास होगा कि आपका जो ज्ञान है वो कितना सीमित है और ये दुनिया कितनी असीमित है, दुनिया कितनी बड़ी है, कितने ज्यादा लोग हैं, है ना। तो भ्रमण बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ट्रैवल करना। आप जब ट्रैवल करते हैं तब जाकर आप वाकई में लाइफ को जानते हैं। ओके, लेकिन एक सवाल सबके मन में आता होगा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि ट्रैवल सबके लिए तो होता नहीं है, पैसे चाहिए बहुत। सबको यही क्वेश्चन आता है ना मन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल सबके लिए है। आपका निश्चय जो है, आपको ट्रैवल करना है, ये बात क्लियर होना चाहिए माइंड में, है ना। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो आने वाले हैं, वो मैं आपको अभी मेरे ख्याल से धीमे धीमे बताऊंगा क्या चैलेंजेस हैं। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिना पैसे ट्रैवल किया जा सकता है। मैंने पूरा इंडिया पूरा नेपाल घुमा, इंडिया के सारे 28 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, आइलैंड यूनियन टेरिटरीज रह गए हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, उसके अलावा सब घूम लिया और पैसे नहीं लगे। तो लोगों के मन में है कि लद्दाख जाना है, 1 लाख रुपए लगेंगे, है ना, लोगों को लगता है। सही कहा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। गुलजार साहब का एक बहुत अनोखा सा बात है, उन्होंने कहा था कि जिंदगी तो है हल्की फुल्की सी, बोझ तो ख्वाहिशों का है। ट्रैवल पर भी ये चीज लागू होती है। अगर आप वाकई में सोचते हैं कि आपको मैचअप करना है वो जो इंस्टाग्राम, जो इंटरनेट की दुनिया है, उन लोगों से कि आप जाएंगे तो आप बुलेट पे ही जाएंगे और फिर सही कहा, है ना, बड़े आप, हाँ, आपको मतलब बड़ी बड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज करने हैं। खैर वो सब भी बहुत सस्ते ही होते हैं, आपको बताऊं मैं। और ये सब चीजें अगर करना भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है। ओके, बहुत सिंपल है। अगर कोई मुझे पूछे कि कैसे किया फ्री में, तो सिंपल सा जवाब उसको यही दूंगा, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, सेम मेहनत करिए,
काम करिए और वो चीज डायरेक्ट पाइए जिसकी आपको तलाश है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट हटा दो यहाँ से, पॉसिबल। ये आपने अभी कुछ देर पहले कहा, आपने इतने बड़े बड़े नाम प्रयोग कर लिए, 6 यूनियन टेरिटरीज, इतना पूरा भारत नेपाल आपने ट्रैवल किया जी। क्या बजट कितना लगा? बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज देख रहे हैं हमको, होगा ना, भले आई नो कि हिचहाइकिंग किया है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा ना कि जहाँ पर कुछ स्पेंड करना पड़े, कुछ तो, बिकॉज हाँ ऐसा पॉसिबल है। हाँ पर मुझे वीजा कहीं लगा ही नहीं। ओके हाँ वीजा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रैवल में, पर क्योंकि मैंने इंडिया और नेपाल ही घूमा तो वीजा का तो दिक्कत आया ही नहीं, ऐसे लगी। और किस चीज में पैसा हो सकता है? लोग पूछेंगे ना, खाने में नहीं, खाने में पैसे नहीं लगते हैं। मेहनत करिए, जाइए, हर दिन आप किसी होटल वाले को अप्रोच कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि आपके पास हम काम करेंगे, हम मुझे आपके पास 1 हफ्ता 1 महीना रुकना है, जो भी जैसे भी आप बता दीजिए, उसको अपना एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आपको काम पे रखेगा। आप काम करिए, बशर्ते यही बात है ना, क्या आप वो काम करने के लिए तैयार होंगे? लोगों को लगता नहीं बहुत मुश्किल है दुनिया मुश्किल नहीं है। आप काम करने के लिए तैयार रहिए, वैल्यू जब आप देंगे वैल्यू मिलेगा। ओके, तो मतलब यू हैव डन दैट। ऑफ कोर्स काम बहुत करना पड़ता है, मतलब मैं ऐसे नहीं था कि मैं निकल गया तो अरे रजत भाई आ गए, हाँ तो आपके लिए सब कुछ मतलब ओपन, नहीं, ऐसे नहीं है। मुझे हर जगह प्रूफ करना पड़ा अपने आप को, हर दिन प्रूफ करना पड़ा। हर रोटी की एक कीमत थी, वो कीमत सिर्फ पैसा नहीं होता, कभी कभी मेहनत होती है। आप मेहनत कर सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं। एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए, आपकी शुरुआत हिचहाइकिंग के तौर पर कैसे हुई? बिकॉज देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं घर से अगर कहीं पर समझो थोड़ी देर बाद भी अगर आधा घंटा मैं मम्मी को बोलकर आया हूँ, 10-15 मिनट लेट हो जाए तो घर से फोन आता है यार बेटा कहाँ पर है। और उसी एज में शायद आपने ये सब शुरू कर दिया एंड आपने हिचहाइकिंग को जो इतना एक्सप्लोर किया एंड सारी चीजें, नॉट ओनली हिचहाइकिंग बट ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने खुद एक्सप्लोर करी, एक्सप्लोरेशंस का हिसाब से। तो ऐसा पॉसिबल था, घर से कन्विंस करना पड़ा, फिर शुरुआत कैसे हुई इस चीज की? देखिए इसमें क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो आपका जो था कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना होता है। तो पेरेंट्स को आप जिस तरह कन्विंस करते हैं कि पापा पापा आईफोन चाहिए सही है, वैसे ही आपको कन्विंस करना होता है इस चीज के लिए भी, पापा पापा मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। ये चीज के लिए एक बार जिद करके तो देखिए, आपके पेरेंट्स सरप्राइज हो जाएंगे, पक्का ही हमारा ही बच्चा है। सही है। एंड मान लीजिए इसके लिए कन्विंसिंग की जरूरत नहीं होती है आपको। हाँ ये जरूर हो जाएगा कि आपको फिर जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे, उस दिन से लेके आपके आखिरी सांस तक हर दिन जो लोग मिलेंगे सोसाइटी के, जो एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, ये सोसाइटी का ही स्ट्रक्चर मेरे को कॉम्प्लेक्स लगता है वैसे, वो आपसे एक सवाल करेंगे, तू पागल है क्या? वो जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा खुद को आप काफी जवाब ढूंढ लेंगे इस सफर में, ये बात निश्चित है। और आपका दूसरा सवाल था कि स्टूडेंट के लाइफ में स्टार्ट कर दिया था, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन के उस हिस्से का ये आंसर है कि आप लोगों ने भी कोशिश की होगी कि कभी जेब में 10 रुपए 5 रुपए जो मम्मी पापा ने दिए होंगे आपको एज अ पॉकेट मनी, या फिर ट्रैवल करने के लिए कि स्कूल से यहाँ आना है या यहाँ से कहीं जाना है, तो आपने कोशिश किया होगा कि आपने उन पैसों को बचाने की ऐसे कुछ चाहत रखी होगी कि इसको बचा लिया जाए और आइसक्रीम आइसक्रीम खा लेते हैं ना। तो उस चाहत में या तो आप चल पड़े, आपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल लिया, या तो फिर आपने लिफ्ट लेने की कोशिश की रही, अरे भाई तू उसे जा रहा है ना, मेरे को भी लिए चल साथ में, बाइक पे, कार पे, ट्रक पे, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था मेरा। सबने कहीं ना कहीं किया होगा लाइफ में, बशर्ते मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरा ये सफर कुछ ज्यादा लंबा हो गया, मतलब करीबन 50,000 प्लस किलोमीटर, मतलब 50,000 किलोमीटर से ज्यादा मैं ट्रैवल कर लिया। ओके। और ये अब लोगों का मन में सवाल होगा, क्या इंडिया इतना बड़ा है?
इंडिया में रोड्स का नेटवर्क लाखों किलोमीटर्स का है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि कमेंट में लोग करने वाले 50,000 किलोमीटर इंडिया। सही कहा, ये रहता है बहुत बड़ा इंडिया। ओके। आपने ये हिचकिंग का जो कहा पॉइंट, इट वाज ऑल ग्रेट, ठीक है, बट यू नो दो मैंने पहले ना मैं फैमिली के साथ टीवी देख रहा था, मैंने इंसिडेंट देखा जहाँ पर अहमदनगर में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर ऐसे ही लोग लिफ्ट मांग रहे थे ना, उनके साथ लूटपाट एंड सब हुआ था। तो आपका पॉइंट वाज टोटली करेक्ट, बिकॉज़ मैं आपको रोकूंगा इधर ही। हाँ मेरे साथ 2 इंसिडेंसेस हुए मेरे सफर में, और अहमदनगर ऑन पॉइंट आपको बताऊं मैं, ओके एग्जैक्टली अहमदनगर उनमें से एक था, ओके दूसरा था पटना। ओके प्रॉब्लम क्यों हुई थी मैं आपको बता दूं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे इंसिडेंसेस है जिसमें बता सकता हूं मैं आपको। बहुत अमेजिंग कहानियां, बहुत अमेजिंग लोग मिले हैं, पर ये जो 2 इंसिडेंसेस हुए हैं वो इसलिए हुए क्योंकि सूर्यास्त के बाद भी ट्रैवल कर रहा था मैं, जो कि जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंसान के अंदर के हैवान पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो खतरनाक हो सकते हैं। मैं औरंगाबाद से निकला था और मैं अहमदनगर की ओर पहुंचा, और मुझे एक लड़के ने, हट्टा कट्टा सा था, बाइक पे था, उसने रोक दी गाड़ी और मुझे कहा कि आपको कहीं जाना है, आपको छोड़ दूं। मैं बोला अरे वाह कितना अच्छा आदमी है ये। पर मैं जैसे ही बैठा, थोड़ी सी गाड़ी चली तो मेरे को दुर्गंध सी आई, शराब पी रखी थी उसने। ओके फिर वो मुझे कहानी बताने लगा कि बाबा उसकी गाड़ी जो है वो टूट गई, उसके दोस्तों में कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया। तो मैंने उसको संतावना देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। और उसने मुझे कहा कि तू देगा क्या पैसा तू देगा क्या पैसा? मैं बोला मैं क्यों दूंगा। मेरे को समझ में आ गया दाल में कुछ काला है। तो मैंने उसको कहा कि ये ब्रिज से नीचे उतरेंगे, उधर मेरे अंकल खड़े, उधर ही मेरे को उतार देना। उसको एज आ दिखाने के लिए कि मैं लोकल ही हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ इस हिसाब से। लेकिन वो 1.5 शाना था। ब्रिज उतरते उसने राइट साइड ऐसे सुनसान जगह पे ले लिया गाड़ी। मेरी नसीब इतनी अच्छी थी कि मुझे जो कि लग रहा था कि अब मैं खतरे में हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये समझ पड़ा कि मेरे साथ कुछ खतरनाक होने वाला है। लेकिन ऊबड़ खाबड़ सा रोड था, मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ स्लो हो जाएगी गाड़ी, और गाड़ी हुई भी स्लो। मैंने मौका देखकर मैं कूद पड़ा गाड़ी से। बगल में एक ट्रक वाले की ट्रक भी खराब थी, तो मुझे थोड़ा सा सेफ्टी महसूस हुआ। खैर उसके बाद और भी उसके साथ लड़के आ गए, पर क्योंकि ट्रक वाला एक ऐसा स्ट्रेंजर था जो कि उन लोगों के साथ नहीं था, तो मेरे साथ कोई तो था ऐसा आश्वासना मिली मुझे, और कैसे ना कैसे करके मैं अपनी जान बचाकर मेन रोड तक आया। और उसके बाद फिर मेरे लिए चीज़ें ठीक थी। 8 बजे के आसपास का समय था, तो एकदम सब नहीं सो गए होते हैं, तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, गाड़ियाँ थी, तो उस वजह से कैसे ना कैसे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे का मचमच हो गया था। पर मैं निकल पाया क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि मैं नीट एंड क्लीन, एकदम वेल ग्रूम तरीके से था, साफ रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था। भले सफ़र कितना भी खतरनाक था, मैं पेट्रोल पंप्स, होटल्स, या अगर किसी ने होस्ट किया है तो मैं नहा धो के अच्छे से रहता था हमेशा। तो उन लोगों को देख के लगा था कि ये अमीर ज़्यादा होगा, कोई इसके पास पैसे होंगे, इसको लूटा जाए, है ना। और क्योंकि ट्रैवलर्स बैग थी तो समझ में आ गया था ये यहाँ का नहीं है, तो उस वजह से इनको लगा कि इसको लूट लिया जाए। लेकिन फिर बच गया मैं कैसे ना कैसे। और बिहार का सीन तो एकदम अनोखा। ऐसे फ़ोन जो है, मतलब मैं मैप देख रहा था, मुझे जाना था पटना साहिब गुरुद्वारा। तो बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो हमारे सिख भाई हैं वो जानते होंगे, बहुत अमेजिंग जगह है, तो वहाँ जाना था मुझे। और मैप में बस देख ही रहा था, 16-17 किलोमीटर बचे थे, और मैं देख ही रहा हूँ मोबाइल को, और उतने में ऐसे सरप्राइज मिला मुझे। कोई ऐसे कोई टैप करता है ना, पीछे से अपने को ऐसा आँख, अगर कोई ऐसे, हाँ, तो फिर अपन तो गैस करते हैं ना कौन है। वो भाई साहब ने आके मेरे फ़ोन को ऐसे पकड़ा है, और वो 1 सेकेंड में, मतलब वो पकड़ना और बस हाथ से छीन के लिए जाना, मैं समझ पाऊँ उसके पहले वो मेरा फ़ोन लेकर वो चक्कर है। तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने वो गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, अभी तक मेरा फ़ोन मुझे मिला नहीं है। गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन पटना वालों, मेरा फ़ोन लौटा दो। तो मतलब इससे एक चीज ये देखने मिलती है कि जितना ये हमको देखने में इजी लग रहा है, उतना शायद
इजी ही है। ओके बस आपको एक बार जब सूरज ढल जाए उसके बाद ट्रैवल नहीं करना है। लड़के भी, हाँ, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां, लड़के लड़कियां और भी जितने जेंडर्स हैं सबको रिस्पेक्ट। प्लीज आप समझ लीजिए, जब आप बाहर जाते हैं तो जो शैतान होते हैं उनके लिए जेंडर का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए पैसे। वो आपको लूटेंगे और लूटने में हो सकता है कि आपकी जान तक जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस दिन जब अहमदनगर में मेरे साथ हुआ था, मैं खतरनाक डर गया था। मुझे लगा कि बाप रे आज क्या हो जाएगा। पर आपके अंदर स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ना कैसे करके निकलना है उस चीज़ से बाहर। तो किया मैंने, आपको भी करना पड़ेगा। अगर बाई चांस वो कहीं भी हो सकता है, आपके खुद के एरिया में हो सकता है आपके साथ, वही इंसिडेंस हो, तो कोई बहुत अनोखा नहीं था। बस सीख यही है आप लोगों के लिए, पॉइंट सही है कि आप सूर्यास्त के बाद ट्रैवल ना करें। आप चाहे हिचहाइकिंग कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं, मत करिए। सेटल डाउन हो जाइए, दिन में ट्रैवल करिए। सुबह 5 बजे चालू कर दीजिए ना ट्रैवल करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को ट्रैवल मत करिए। आपने कहा कि आपकी टीम जो है वो पूरी तरीके से इतना ट्रेंड है, कोई भी सिचुएशन आ जाए उनको बिल्कुल फेस कर सकते हैं। बिल्कुल। आज की बात है, आज ही मॉर्निंग में मैंने स्विमिंग सीखने की कोशिश करी एंड मेरे साथ, बिकॉज एक ही स्विमर था हमारे साथ, हमको ना डायरेक्टली पूल में ना जंप कर दिया। ऐसा? पूल वाज अराउंड 8 to 9 feet ऐसा? एंड मैं आज तक मैंने इतना डीप में नहीं किया, बिकॉज मैं शिरगांव जो है वहां पर मैं जाता था, वहां पर मैं डूबा था एक बार, मुझे पता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। पूल में पहली बार डूबा 9 feet, मैंने देखा कि यार पैर टच नहीं हो रहा है, नीचे पैर टच नहीं हो रहा है, एंड आई वाज लाइक कि अब क्या होगा। धीरे धीरे करके मैं बाहर आया एंड थोड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए फॉर श्योर। तो बिकॉज आप साइकिलिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो, सब स्विमिंग करते हो, मैंने जितना देखा है कि आपने एक भी कोना छोड़ा नहीं है इस चीज का। तो ये सब की शुरुआत कैसी हुई, स्विमिंग की शुरुआत कैसी हुई, मतलब इस चीज में कैसे आप इन डिटेल में गए? ऐसा मेरे प्रिय मित्र राजकुमार मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उनसे कहा मैंने कि मुझे स्विमिंग सिखा दीजिए। अब वो ऐसे टांग खींचने के लिए मेरे को बोला बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। पर मैं ठहरा जिद्दी, मैंने कहा नहीं मेरे को तो अब भी सीखना है, अब भी बोल दिया तो अब भी मन कर जाता है ना, मन कर जाता है तो फिर कुछ नहीं, फिर आप बस अपनी एनर्जी दिखाइए। मैं दूसरे दिन, मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर पर वो जगह थी जहां पर वो स्पॉट था एक, जहां स्विमिंग कर सकते थे, ओपन वाटर था, नेचुरल सोर्स था। मैं अकेले पहुंच गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हाथ पैर मार के मरूंगा तो नहीं मैं, ये मेरे को श्योर था, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक चीजें मैं जाना था, हाथ पैर कैसे संभालना, थोड़ा बहुत बेसिक जाना था मैंने। मैं पहुंच गया और वहां मुझे कुछ लोग मिले जो कि आए थे, मतलब मेरे लिए लकी था बताने के लिए। तो उनको बताया मैंने कि आप लोग कैसे स्विमिंग कर रहे हो, मेरे को आ नहीं रहा है। मैं ऐसे पैरों को ऐसे फ्लैप नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला मेरे को, क्योंकि मैं साइकिलिंग इतना करता हूँ तो मेरे पैर ऐसे ही जा रहे हैं बार बार, क्योंकि मसल मेमोरी होती है ना आपकी, पैर ऐसे ही जा रहे हैं। मैं बोला समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और हाथों को इतना जोर से मार रहा हूं मैं, एनर्जी खूब जा रही है, स्विमिंग नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने बताया बेटा ऐसे भी किया जा सकता है। सरप्राइजिंग बात ये है कि अक्सर अगर आप देखेंगे तो फ्री स्टाइल करते हैं सारे लोग स्विमिंग, या उसके अलावा लोग वो डॉग्स का एक स्टाइल होता है वो करते हैं लोग। मेरा स्टाइल ही कुछ अलग है, मैं बेबी क्रॉल स्टाइल करता हूँ। ऐसे ये तरीके से होता है मेरा। आप ये जो आप बोल रहे हैं डॉग्स वाला, वो ऐसे होता है, दोनों हाथ एक साथ होता है। और बेबी क्रॉल करता हूँ मैं, एंड मैं बेबी क्रॉल आज, उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तो मैं महज 5 मीटर 10 मीटर करता था। फिर बाद में राजकुमार के साथ हम लोग 10 मीटर किए, 50 मीटर किए, 100 मीटर किए, 150 मीटर किए, 200 किए, 250 किए, और फिर हेरिन के साथ मैंने आधा किलोमीटर कर दिया। और ये बोलते ये सब जो मेरा ये जो एडवांसमेंट्स है ना, 10 मीटर्स टू हेरिन के साथ 1 किलोमीटर, फिर हेरिन के साथ वापस, नहीं हेरिन के साथ नहीं, फिर वापस राजकुमार मिला था 1.5 किलोमीटर्स। मतलब नॉन स्टॉप मैंने स्विमिंग किया था, मेरे ख्याल से डेढ़ घंटे के आसपास। और ये सब 2 महीने के अंदर हुआ है। विद इन 2 months मैं 10 मीटर्स से 1.5 किलोमीटर, अब तो अनलिमिटेड है,
हाँ आपको बिकॉज एक बार वो आ जाता है ना, मैंने जितना ये आपने कहा ना बेबी क्रॉल करना, ये डे 1 पे ना स्विमिंग क्लासेस में सिखाते हैं जी। फिर धीरे धीरे लोग ही कैसा है ना कि देख देख करके हाँ सब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आपका रिलेशन जब बनता है ना पानी से, तो आप बेबी क्रॉल, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, आप बैक स्ट्रोक, आप सब करने लग जाते हैं। फिर तो मजाक लगता है ना, मतलब ये तो डांस जैसा हो जाता है ना। लेकिन हम जमीन के साथ वाकिफ होते हैं तो हम डांस कर लेते हैं। पानी में डांस करने वाली बातें हैं। पानी के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा उस तरीके से, है ना। जिस दिन रिलेशन बन जाएगा फिर स्विमिंग स्टार्ट हो जाएगी। साइकिलिंग के साथ भी ऐसे, साइकिलिंग के साथ मैं एकदम पागल दीवाना हूँ ही। मैं भी सेम। मैं साइकिलिंग का हुआ ऐसा था, साइकिलिंग कैसे स्टार्ट हुई है इसका बड़ा अनोखा सा इंसिडेंस है। मैं सेंटा क्रूज में रहता था, अपना मेरा जर्नलिज्म का प्रैक्टिस वहाँ धारावी में था, तो फिर सेंटा क्रूज से धारावी पास था, वहीं रहता था मैं, माँ बाप से दूर। फिर मेरी माँ का बर्थडे था 25 जुलाई को, और मैंने लंच किया। मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरी माँ का बर्थडे और मैं यहाँ हूँ, ये क्या जिंदगी है। आप मान लीजिए आपकी जो माँ होती है ना, उससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं है इस दुनिया में, उससे सच्चा कोई रिलेशन नहीं है। सही कहा। और आपका जो भी काम है ना वो सब साइड में रख दो, है ना। वो बस मतलब मेरे को ऐसा महसूस किया मैंने, मतलब मैं इतना पागल हूँ। मैं साइकिल पे था, मैं लंच करके उस पर्टिकुलर जगह से मैं रिटर्न हो रहा था अपने घर की ओर। मैंने साइकिल को यू टर्न कर लिया, मैं हाफ पैंट में था, मैं सेंटा क्रूज से विरार आ गया साइकिल चला के मम्मी से मिलने। मैं साइकिल को घर पे रख के ट्रेन से आ सकती, नहीं ऐसे थोड़ी। हमारे अंदर का जो प्रेम है वो दीवानगी है। पूरा आ गया मैं। और उसके बाद फिर मेरे राजकुमार ने मुझे बोला कि मैं भी ऐसे एडवेंचर्स कर रहा हूँ, उसके फ्रेंड्स के साथ वो सब कर रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। फिर उसके साथ में मैं लग गया, और फिर हमारा ये जंगली ग्रुप का मतलब हमारा बना। और उसके बाद हम लोग फिर तो मतलब देयर इज नो टर्निंग बैक। 3 years से देयर इज नो टर्निंग बैक। हम इतने खतरनाक एडवेंचर्स कर चुके हैं, सब सारे तरह के, ट्रैकिंग से लेके स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग हम बहुत खतरनाक करते हैं। आप मैराथन्स में जाएंगे, मिनीथॉन्स में 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स, 42 किलोमीटर आप जाएंगे, है ना। क्यों, किस चीज़ के लिए? क्योंकि आपको मेडल मिलेगा। आप वाकई अपने आप को पूछिए कि आप ऐसे ही कभी करेंगे? हम करते हैं, हम यूं ही मैराथन भागते हैं, ऐसे ही भागते हैं, अपने लिए भागते हैं। ये ना साइकिलिंग का पॉइंट था ना जी, मैं बहुत इंटरेस्टेड इस चीज को शेयर करने में, क्योंकि मैंने ना मेरी साइकिलिंग, मेरा पहला ट्रिप था मेरे विरार से लेके वांद्री तक। अच्छा, अराउंड 25 किलोमीटर्स, 25-30 था। एंड हमारा टोटल आने वाले 64 किलोमीटर्स हुआ। वेरी नाइस। विरार फाटा तक पहुंचते ना हमारी हालत हो गई थी टाइट। फर्स्ट टाइम इसके लिए होता है। फर्स्ट टाइम। एंड मतलब हमारे पास हमारी साइकिल उतनी मॉडिफाइड थी ही नहीं कि हम शायद और भी अगर हम ऑफ कोर्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको ईज चाहिए साइकिल। हाँ, हमको याद आया आपका चेहरा यार हाईवे पे अब हमारी ताकत तो है नहीं। अब देखो विरार फाटा से हम लोग अंदर जा ही रहे थे फाटा में, एंड अब कहा कि यार वैसे भी बिकॉज सीधा ही रास्ता है विरार फाटा से फ्लाईओवर तक। तो हम लोग ने कहा कि यार कोई ट्रक वाला कोई टेम्पो वाला रहेगा तो उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम चल लेंगे। आपका चेहरा उस टाइम पे मुझे पहली बार याद आया, एंड पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने सच में वो लिफ्ट जो है वो मांगा, इंटरेक्शन किया मैंने, बिकॉज मैंने आपने सिखाया था वीडियो से कहते ऐसा करना है, वैसा करना है, बात कैसे करनी है, देखना कैसा है, आई कांटेक्ट कर। तो 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश करी। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कोई नहीं रुके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रक्स लोडेड थे या फिर टेम्पो लोडेड थे। फिर कुछ देर बाद ना हम थोड़ा आगे पहुंच गए थे, 1 किलोमीटर आगे चले गए। उसके बाद कुछ देर बाद हमको टेम्पो वाला मिला, एंड उन्होंने टेम्पो रुकाया अपना, एंड उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं जा ही रहा हूँ तो आप चल बैठ जाओ। तब से लेकर अब तक मैंने एक चीज़ ठान ली कि ट्रैवल करना एक्चुअल में कॉस्टली नहीं है। एक्चुअली नहीं, वो मैंने खुद पर्सनली जब एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता चला। बिकॉज मैं देखता था, आपको भी था यार ये भैया बना रहे, बहुत सारे लोग कर रहे, बट यार पता नहीं कैसे सच में कैसे पॉसिबल है। बट जब मैंने खुद जाके वो देखा ना, एक्सपीरियंस किया, तब मुझे पता चला कि बस वो बात करना जब आपको आता है ना, तब वो इंटेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होता ऐसा है कि मेरे अंदर बेचैनियां थी, एनर्जी बहुत थी, करना क्या है। मैं अपने आप को समझता था कि मैं कोई तलवार हूँ, और मैं जर्नलिज्म में भी मैंने अपने
एनर्जी का नाखून काटने भर का यूज किया था। क्या करूँ इस एनर्जी, समझ में नहीं आ रहा था। लॉकडाउन ने पागल कर दिया था मुझे। मैं निकल पड़ा था पहाड़ चढ़ने। मैं नॉन स्टॉप पहाड़ चढ़ रहा था। मैंने 3-4 पहाड़ चढ़ डाले थे नॉन स्टॉप, एक के बाद एक से उतरा दूसरा, दूसरे से उतरा तीसरा, तीसरे, ऐसे मैं नॉन स्टॉप कर रहा था। और रात 1:30 की बात है, मैंने बोला कि रात 1:30 बज रहे थे, बदलापुर स्टेशन के आसपास था मैं, और मैंने ठाना कि मैं अब यहाँ से, और मैं हिच हाइकिंग जर्नी कर रहा था, छोटे मोटे जर्नीज कर रहा था उस वक्त, है ना। मैंने अपने बैग में लोकल मार्केट से ये मतलब बोलते हैं ना सैलेड टाइप की चीज़ें, फ्रूट वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें कैरी कर रहा था, और वो वैसे ही सर्वाइव कर रहा था सारे ट्रैक्स पे, ठीक है, मतलब एकदम एडवेंचरस, एकदम प्राइमल वे में। 1:30 बजे मैंने ठाना कि मैं जाऊँगा कलसूबाई के लिए निकला मैं बदलापुर से। मुझे 1:30 से करीबन 4 बार बज गए थे। मैं पहुंचा कल्याण वाले हाईवे पे। कल्याण वाला जो हाईवे है वो मुंबई आगरा एक्सप्रेस वे है, लंबा बहुत बड़ा हाईवे वो। वहां से ही मैं बोला कि कसारा जाऊंगा, तो मैंने लिफ्ट मांगी एक भाई साहब से। मैंने उनको कहा मुझे कसारा छोड़ दीजिए। उन्होंने मस्ती में कहा मेरे को, कसारा क्या तेरे को तो कलकत्ता लिए चलूं। वो 1 सेकेंड भर की बात थी। मैंने सोचा था कभी तो मैं कोई बड़ी जर्नी करूंगा, पर थिंग्स टर्न इनटू रियलिटी एंड आई एम अ परफॉर्मर। मैंने बोला चलते कलकत्ता, मतलब मन में सोचा मैंने, आई गिव इट अ डिसीजन। मैं बोला ले चलिए कलकत्ता। मैं निकल पड़ा एंड देन नो टर्निंग बैक। कलकत्ता चला गया, फिर वहां से नेपाल चला गया, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल घूमने के बाद नेपाल गया, नेपाल पूरा घूमने के बाद फिर इंडिया आया, फिर पूरा इंडिया घूमा। इस तरह से मेरा सफर स्टार्ट हुआ था। वो भी मतलब बोलते ना कोई प्रिपरेशन नहीं। जो चीजें मैंने कैरी की थी वो मुंबई के लिए एलिजिबल थी। पतला सा मेरे पास चद्दर था। और कोलकाता में जनवरी का महीना, 4 जनवरी की बात है जब मैं निकला था, कोलकाता में ठंडी होती ठिठुरने वाली। हाँ, सही। और जब मैं यूं ही एक क्या कहते हैं, दुकान के बाहर का एक जो पोर्शन होता है, दुकान बंद थी रात में। मैंने सोचा कि बढ़िया जगह है, वहां मैंने चटाई बिछा दी, क्योंकि मैं ट्रैक्स पे ऊपर पहाड़ों पे सोया था मैं, तो चटाई बिछा के चद्दर पे सो जाओ। लेकिन चद्दर उड़ने के बाद कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। मुंबई का कुछ यहाँ, क्योंकि मुंबई में हमने नहीं एक्सपीरियंस किया था इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पर धीमे धीमे करके जब मैं नॉर्थ बंगाल पहुंचा था, तब मैंने वहाँ कुछ पैसे कमा कर, फिर चीज़ें खरीद कर, फिर मैं नेपाल गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि नेपाल का क्लाइमेट और एक्सट्रीम है, वहाँ बर्फ़ है, मैंने सुना था। तो मैं फिर थोड़ा प्रिपेयर होके गया, फिर मैं आगे। मतलब आप कर लेते हैं, आपको कितना ही पैसा, आपको एक स्लीपिंग बैग कमाने के लिए कितना रुपए चाहिए? 400-500 रुपया, बस 400-500 रुपये कमाना। मतलब एक दिन में आप मेहनत कर लीजिए कहीं जाके, शर्माइएगा नहीं, मेहनत करिए, हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद आप करिए। लिफ्ट इजी है, रहने के लिए आप टेंट बिछा दीजिए, चद्दर बिछा दीजिए, चटाई बिछा दीजिए, सो जाइए, सोना भी इजी है। तो ट्रैवलिंग और आपका जो क्या कहते हैं रहना, वो तो इजी है, तो सिंपलेस्ट है। आपको एडवेंचरर बनना है तो ये दोनों चीजें आपको इस लेवल की करनी पड़ेगी। कंफर्ट भूल जाओ, भूख, नींद, प्यास, कंफर्ट सब भूल के निकलो, तब कर पाओगे पहली बात है जर्नी। एक ही चैलेंज रहेगा, खाना। और खाने का चैलेंज है, भूख लगेगी, अपने आप दिमाग चलेगा। आप जाएंगे किसी के पास, बोलेंगे कहाँ, बताइए। मैं मेरे जर्नी के थ्रू आउट जो सबसे ज्यादा मैंने काम किया है, मैं ट्रक ड्राइवर्स का खलासी बनता था, यानी कि कंडक्टर। मैं ट्रक ड्राइवर की हेल्प करता था। मैं बकेट्स को उठा के ढाबे में जाके पानी भर के ले आता था, उनका खाना कुक करता था, है ना, यूटेंसिल्स वगैरह धो देता था, उनका जो विंडशील्ड, बिना बोले विंडशील्ड साफ कर देता था। हो गया, उनको मदद हो जाती थी, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता था। अब क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अब मेरे को बात करने आती है सबसे, डर बिल्कुल है ही नहीं। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था जी, क्योंकि देखो मैं ये देखता हूँ यार कि मतलब भारत है 140 करोड़ लोगों का, 42 हो गए अभी। तो अभी कल ही ये चीज जो जी नोटिस करी जी। अब बहुत लोग, भारत क्यों 8 बिलियन की बात करते हैं ना, दुनिया। आप मैं बाउंड्रीज को सच बता रहा हूँ, मुझे उतना ही प्रेम वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन और वो अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन और अमेरिकन से आता है। क्यों? कुछ अलग नहीं है। हो अब जब सिविलाइजेशंस पनपी थी, वो यहाँ वहाँ माइग्रेट की थी, उसके बाद आप मानेंगे, आप करीबन 8-10 जनरेशन में, आप अगर आप अफ्रीकन हैं और आप अमेरिका में जाके आप 10 जनरेशन रह लेते हैं ना, तो आपका स्किन चेंज ब्लैक से वाइट भी हो जाएंगे।
मतलब आप सर्टेनली कह ही नहीं सकते कि आप एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों ये निर्धारित करते हैं कि आप इस जगह के हैं और यहीं के हैं और यहीं से आप, ये जो बाउंड्रीज बनाई है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सिर्फ कैपिटलिस्ट कुछ बिजनेसमैन के लिए काम करता है, आम लोगों के लिए काम नहीं करता है। तो आप उन चीजों को अपने, मतलब बोलते हैं ना, प्रजा वाले माइंडसेट में मत जिए। आप समझ लीजिए, आप ओपन माइंडेड रहिए और दुनिया में जिस भी तरह की बाउंड्रीज बनाई है, बाउंड्रीज इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, जो रिलीजन बाउंड्रीज बनाई है, कोई मतलब नहीं है। आप सोचो यार, मतलब रिलीजन के बारे में मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत स्वागत किया सबने। मेरे को किसी ने कभी ये नहीं पूछा, मेरे को इंसान के रूप में मेरे को देखा, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, यहूदी, पारसी, सब जो जिस भी तरह के लोग मिले, मेरे को बड़े प्रेम से सबने ट्रीट किया। इंसान देखा मुझ में ना वो लोगों ने, है ना। सबके अंदर अच्छी भावनाएं होती हैं। हमारे लिए जो हमको भटकाया जाता है ये बोलकर कि हमारे भगवान अच्छे और तुम्हारे बुरे, ये चीज़ बताई जाती है। तो मेरे प्रिय दर्शक, आप सोचिए कि आपके भगवान जहाँ कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड के बाहर, तो आपके कोई भगवान है, मान लीजिए आपके भगवान, दूसरे वाले अल्लाह और वो गॉड, जो भी सारे भगवान है, अगर सोचिए किसी दिन उनकी लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीते, ये क्वेश्चन में ही आंसर है। उनकी लड़ाई होगी तो क्या होगा? आप ये सोचिए कितना प्रिसिशन में इस यूनिवर्स को बनाया गया है। बच्चों ने नहीं बनाया है। हम लोग जिन लोगों को पूछते हैं वो प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए मोटिवेशन है ना। वो मोटिवेशन हमको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है। वो इंसान थे जो आए थे, जादू करके आपको बिलीव करवा दिए कि हम भगवान हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए। ये कंट्रोवर्सी वाला स्टेटमेंट है, ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंसान ही होता है, उसको आप गुरु बना लीजिए, वो भगवान नहीं होते। भगवान जो होता है वो कितना प्रिसिशन से उन्होंने इस दुनिया को बनाया है। ग्रेविटी 1% ज्यादा होती ना तो हम पूरा अर्थ नीचे गिर जाता। 1% कम होती ना, हम उड़ रहे होते। कितना प्रिसिशन से बनाया है, आप सोचिए, है ना। आप ये सोचिए कि हमारी इस दुनिया में अगर अर्थ का पोजीशन थोड़ा सा सन के पास होता ना, हम जल गए होते, और थोड़ा सा सन से और दूर होता ना, हम फ्रीज हो गए होते। तो हम कैसे, किस पोजीशन पे है? गोल्डीलॉक जो हमारा जो पोजीशन है, कितना ब्यूटीफुल पोजीशन है वो, जिसमें हम आज एकदम आराम से लाइफ को जी रहे हैं। और हम खेल खेलते हैं। ये कुछ आए जो हमारे, अभी मैं ऐसे आपको जादू दिखाने लगूंगा ना, यहीं के यहीं भक्त बैठ जाएंगे, उसके बाद में मेरा मंदिर बन जाएगा। अरे रजत बाबा प्लीज, ट्रैप में इतना अपने अंदर लोभ और इतना अपने अंदर भय मत लाइए। लालच और ये जो डर का जो मार्केट है ना, जो भगवान बेचकर सब लोगों को बांटा जा रहा है, ये बांटने से बाहर आएंगे तब जाके आप वाकई भ्रमण करेंगे, तब खुद को जानेंगे, तब दुनिया को जानेंगे। क्योंकि अगर आपने अंदर क्योंकि अगर ये हिसाब से देखा जाए तो मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मेरे मन में तो गंदी भावना है, अरे इस्लाम ने बनाया, ऐसा भावना आएगी ना मेरे अंदर, है ना। मैं क्यों जाऊंगा इजराइल? क्योंकि वहां तो भाई यहूदी रहते हैं, है ना। मैं क्यों जाऊंगा अमेरिका? वहां तो भैया क्रिश्चियन रहते हैं। नहीं, वहां भी इंसान रहते हैं, हमारे जैसे होते हैं, हमारे से खून होता है। वो भी अन्न खाते हैं और जीते हैं, सांस। समझ लीजिए, कोई बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ उसमें कि इतने सारे लोग जो है, बिकॉज पॉपुलेशन की कमी नहीं है इंडिया में, तो बिल्कुल नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है। तो बहुत लोग जो है वो इस चीज में, बिकॉज आप एक कम्युनिकेशन कोच हो और आपने इतना ट्रैवल किया है, तो ये तभी पॉसिबल रहा है मेरे ख्याल से जब आपको बात करना आता था। जी, देखो, बात करना ना आता तो शायद आज हम, बिकॉज ये पार्क में है जी, यहाँ पर इतने सारे लोग आज हमको देख रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ से जा रहा है, बट फिर भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो है आप में, हम में चलो है, बट बहुत सारे लोग कोने में ऐसे हैं जो एक्चुअल में इस फियर को कॉन्कर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। बेसिक्स बता देता हूँ मैं आपको। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है, पहले उसको जान लें हम लोग। लैंग्वेज इज मियरली अ टूल, है ना। मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, ये कुछ भाषाएं आती है मुझे। मैं पहुंच गया तमिलनाडु। मुझे याद है वो एक गांव था, कन्याकुमारी से आगे गया, तिरुनेलवेली करके जो जगह है, वहां के गांव में मैं पहुंचा था।
और वहाँ मेरे वीडियो है YouTube पर, आप जाइए, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ इसके रेफरेंसेस आप फटाक से जाइए मेरे YouTube पर। आपको टाइप करना है travelvj.com, मेरा YouTube पर मिल जाएगा, या तो रजत शुक्ला आप टाइप करें, मेरे Instagram पे आप ये सब चीजें देख पाएंगे। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को उनकी भाषा नहीं आती, उनको मेरी भाषा नहीं आती है। तो वहां फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन क्या होता है आप समझिए। आप दो पार्टनर्स लड़ रहे होते हैं, दो भाई भाई लड़ रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ रहे होते हैं, लवर्स लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को क्यों समझ नहीं पाते हैं? कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होता है। इतने शब्द आते हैं बोलने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन किसी दिन उदास से बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपका कुत्ता आपके पास आएगा और वो आपको जब रूठे हुए होंगे आप, या आप दुख में होंगे, वो आपको ऐसे चाटने लगेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जानता है। समझ रहे हैं? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इमोशन। आप जो भी इमोट कर रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचे, यही होता है कम्युनिकेशन का बेसिक्स। आप वो करिए, उसको आप जब आप डेप्थ बेस को जान जाएंगे तो आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। जैकी चैन का भी आज ही इंटरव्यू देखा मैंने, इतना टूटा फूटा अंग्रेजी बोल रहा था वो। क्यों? इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जैकी चैन है, जिसको समझना है वो समझेगा। सही कहा। जो हमको देखो, मुझे भूख लगी है तो मुझे वहां कम्युनिकेशन स्किल्स में ये नहीं सीखना है कि मुझे किसी सामने वाले को कन्विंस करना है, मुझे बोलना है मुझे भूख लगी है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको अगर नेक्स्ट लेवल की सीखनी है कि आपको जाके किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं तो आना मेरे पास, तब मेरे पास आना, तब मैं सिखाऊंगा। बेसिक कम्युनिकेशन का सिंपल यही कंसेप्ट है। भूख लगी है बोल दो, प्यास लगी है बोल दो, बुरा लग रहा है, पार्टनर के साथ में गुस्सा हो तो उसको बोलने की वजह तेरी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है मत बोलो, उसको बोलो कि ये चीज की वजह से मुझे हर्ट हो रहा है, तो उसको समझेगा। क्योंकि आप उसी को ब्लेम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। कम्युनिकेशन में फिर डिफेंस आ जाता है, ब्लेम गेम्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन को सिंपल कंसेप्ट है, नींद लग रही है बोलोगे नींद लग रही है, भूख लग रही है बोलो भूख लग रही है ना। गुस्सा आ रहा है बोलो गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है बोलो अच्छा लग रहा है, बोलो 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 वो फील कर रहे हो बोलो। बेसिक, द मोस्ट बेसिक थिंग यही है कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली।